हाँ तो बच्चों, पहले हम आपको इसमें लेसन नंबर 1 में 3 टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो उसको रिप्ले करके फिर देख लें, बार बार देखें, फिर भी समझ में नहीं आए तो और पूछ लेना। अच्छा, उसमें क्वेश्चन दिए थे जो कि आपको पैराग्राफ से छांटने थे, वो आपने छांटे होंगे। छांटने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं और उस पर कॉलेज के बच्चों के ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। अभी मैंने चेक किया था तो किसी बच्चे ने कुछ नहीं पूछा है। अब पूछ लेना और समझ में आ गया है तो ये तो सबसे ही अच्छी बात है। हाँ, तो ये निकाल लीजिए पेज नंबर 4 पर, लेसन नंबर 1 पेज नंबर 4, इंचेंटिंग पूल। इंचेंटिंग पूल में ये टॉपिक नंबर 4। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, मिल गया ना? हाँ, तो एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the boys without form warned. As means जैसे ही means युधिष्ठिर, चूँकि उसके भाई तो पहले आ चुके थे और उन्होंने अपने भाइयों को देखा वहाँ पर पड़े हुए थे, तो युधिष्ठिर ने जैसे ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, उनके ऐसे लिम्स मीन्स लेग्स एंड हैंड्स एंड लेग्स, हाथ पाँव अंग, वो भी कैसे थे? फुल ऑफ एनर्जी, पावरफुल, माइटी, फुल ऑफ एनर्जी, बट नाउ सो हेल्पलेस, लेकिन अब बिल्कुल असहाय पड़े हुए हैं। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके किनके अपने चारों भाइयों के अंगों को देखा, ऐसे अंग जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली थे, बट नाउ सो हेल्पलेस, लेकिन अब बिल्कुल असहाय हैं, बिल्कुल असहाय पड़े हुए हैं। ही सैडली वांडर्ड, उसने बड़ा दुखी होकर के वांडर किया, अचंबा किया, सरप्राइज किया, आश्चर्य किया। कैसे आश्चर्य किया? दुखी होकर के। ही सैडली वांडर्ड, दुखी अवस्था में उसने अचंबा किया। क्या अचंबा किया? Who could have been powerful enough, इतना अधिक और कौन शक्तिशाली हो सकता है? इतना अधिक और कौन शक्तिशाली हो सकता है? टू किल देम, कि वो उन्हें मार सके। यानी मेरी जानकारी में है कि भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को, इनको आसानी से कोई नहीं मार सकता है। जो भी पावरफुल इस दुनिया में जीवित है उन सब के बारे में युधिष्ठिर महाराज जानते थे, लेकिन फिर भी बड़े दुखी भाव से, दुखी होकर के वंडर्ड, आश्चर्य किया, सरप्राइज किया। Who could have been powerful enough to kill them? Them means to my brothers, मेरे भाइयों को। ऐसा कौन है इस दुनिया में जो मेरे भाइयों को मारने की ताकत रखता है? इतना पावरफुल कौन हो सकता है? ऐसा उसने बहुत ही दुखी होकर के आश्चर्य किया। देन ही टू डिसेंडेड, तब वह भी नीचे उतरा। देन तब ही टू डिसेंडेड, वह भी उतरा। डिसेंड मीन्स टू गो टू द लोअर स्टेज और लेवल, वह नीचे की अवस्था में वह नीचे उतरा। इनटू पूल, तालाब में, तब वह तालाब में नीचे उतरा। ड्रॉन,
कैसे उतरा? ड्रॉन, वेरी पेल, वीक, एज इफ ही हैज सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ इलनेस, जैसे कि उसने बहुत अधिक कष्ट उठाए हैं बीमारी के कारण, और उन बीमारी के कष्ट के कारण वो बिल्कुल पीला पड़ गया है, दुखी है, कमज़ोर है, व्यथित है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? ड्रॉन। तो ड्रॉन टू द वाटर, ऐसी अवस्था में वो पानी में उतरा। और क्यों उतरा? बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के कारण। ऐसी प्यास जो कि वो झेल नहीं सकता था, अत्यधिक था, असहनीय था। दैट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट टू बियर, सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे अत्यधिक प्यास के कारण दुखी, कमज़ोर, पीले अवस्था में वह भी तालाब में नीचे उतरा। एट वंस, तुरंत ही, अ वॉइस विदाउट फॉर्म बाउंड, ऐसी एक आवाज़ जो कि फॉर्मलेस थी, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं थी। हो सकता है उसकी जो बोल रहे हैं उनकी एस्ट्रल बॉडी हो, इथीरियल बॉडी हो, स्पिरिचुअल, लेकिन उनकी फिजिकल बॉडी नहीं थी। तो ऐसी आवाज़ जो कि फॉर्मलेस थी, विदाउट फॉर्म थी, उसने उनको चेतावनी दी। उनको क्या चेतावनी, कैसी चेतावनी दी? एक बार इसे पहले समझ लो, एक बार और सरसरी तौर पर बता देते हैं। As he looked at their mighty limbs, जैसे ही उसने, युधिष्ठिर ने उनके माइटी लिम्स को देखा, उनके ताकतवर अंगों को देखा, ना सो हेल्पलेस, जो कि इतने अधिक हेल्पलेस थे, असहाय थे। He sadly wondered, उसने दुखी होकर के आश्चर्य किया, Who could have been powerful enough, इतना अत्यधिक और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है, टू किल दैम, जो उन्हें, मेरे भाइयों को मार सके, उन चारों को मार सके। देन, तब, ही टू डिसेंडेड, वह भी पानी में नीचे उतरा, वह भी नीचे गया। किसके लिए? इनटू द पूल, पानी में। ड्राउन टू द वाटर, पानी में उतरा था। कैसी अवस्था में? दुखी, कमज़ोर, पीलेपन की अवस्था में वो नीचे उतरा। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के कारण, प्यास के कारण बेचैनी की अवस्था में वह पानी में उतरा। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म बाउंड, तुरंत ही एक ऐसी आवाज़ जिसकी की कोई शक्ल सूरत नहीं थी, जो कह रहे थे उनकी, उन्होंने उनको चेतावनी दी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, आगे पढ़ाते हैं। दूसरा इसी में पैराग्राफ है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो दैम, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट बिकॉज दिस पूल बिलोंग्स टू मी। तो योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। जो ये अवस्था तुम देख रहे हो यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो मर गए हैं। क्यों मरे हैं? बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे डिड नॉट पे अटेंशन टुवर्ड माई वर्ड्स, टुवर्ड माई क्वेश्चंस। उन्होंने मेरे प्रश्नों को, मेरे शब्दों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस वजह से तुम्हारे भाई यहाँ मर गए हैं। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। दे ट्राइड, दे माने ऑल ऑफ योर ब्रदर्स, 4 ऑफ योर ब्रदर्स, तुम्हारे जो भाई हैं चारों, उन्होंने कोशिश की पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस,
बगैर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। मैंने उनसे प्रश्न पूछे, प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। बगैर प्रश्नों के उत्तर दिए ही उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण ना करना, अपने भाइयों का अनुसरण ना करना। अनुसरण करने से मतलब है यहाँ पर कि तुम उनकी तरह से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ज़बरदस्ती इस तालाब से पानी मत पीना। या तुमने पानी पीने की कोशिश की, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो तुम्हारी भी वही गति हो जाएगी। इसलिए डू नॉट फॉलो दैम, तुम उनका अनुसरण ना करो, तुम उनकी तरह से बात मत मानो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आंसर, उत्तर दो माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। वाट एवर आई अटर्ड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू यू, यू शुड आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट। जो भी मैं तुमसे प्रश्न पूछूं उनके पहले प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्विंच, क्विंच माने टू सेटिस्फाई योर सेल्फ और अवर सेल्फ बाई ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी करके जो संतुष्टि होती है उसको क्विंच कहते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में प्यास बुझाना कहते हैं। तो ये तुम जब मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तो तब तुम, देन यू कैन क्विंच योर फर, तब तुम प्रश्नों के उत्तर तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। देन, तब, यू कैन क्विंच, तुम बुझा सकते हो योर थर्स्ट, अपनी प्यास को। क्यों ये सब मैं कह रहा हूँ? तुम्हारे भाइयों ने भी नहीं ऐसा काम किया, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। मैंने मना किया इसमें से पानी मत पियो, फिर भी उन्होंने पानी पिया। तुम उनकी तरह से मत करना ये व्यवहार, तुम उनका अनुसरण न करना। ये सब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है, ये तालाब मुझसे संबंधित है, ये किसी और का तालाब नहीं है। क्योंकि ये तालाब मेरा है, मेरा इस पर अधिकार है, तो मेरा प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार पुनः समझ लो दोबारा सरसरी तौर पर। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया, शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने कोशिश की पानी पीने की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बगैर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। डू नॉट अलाउ देम, डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण न करना, तुम उनकी तरह से मेरी बात को नज़रअंदाज मत करना, तुम ज़बरदस्ती वहाँ से पानी मत पीना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि ये तालाब मुझसे संबंधित है, ये तालाब मेरा है। बच्चों ये समझ में आ गया? इतना ही आज पढ़ाएंगे। इनके जो मुश्किल शब्द होते हैं, जिनको तुम्हारे लिए नए शब्द होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तुम्हारे हिसाब से, उनको मैंने तुम्हारे इसी कॉलेज ग्रुप पर डाल दिया है, उसमें से देख लेना। और इसके पीछे जो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैं दे चुका हूँ। तो उन प्रश्नों के भी उत्तर इसमें से 2 क्वेश्चन छांट लेना। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। कल फिर पढ़ाएंगे, और जो चीज़ समझ नहीं आए तो तब तक तुम डाल दिया करो कॉलेज की वेबसाइट पर। ठीक है, थैंक यू।